हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज देखो हमारे साथ में यहाँ पे कौन आया हुआ है। आज हमारे साथ में सुरभि है, साथ में ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो सुरभि को स्पेशली मैंने बुलाया है यहाँ पे, और रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी है आज, तो हमारे जितने भी सभी सब्सक्राइबर उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुरभि हर साल आती है हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे, तो इस साल भी आई हुई है और बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को कि वो इतना लंबा ट्रैवल करके आई है। काफ़ी ज़्यादा समय भी लग गया उसको। ठीक है, तो अभी सोहन उसको लेके आया, जस्ट अभी आई, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में एक अपडेट शेयर कर देते हैं। और सुरभि के साथ में कौन आया है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। ठीक है, और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सुरभि के साथ में ही महक रह रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम से, तो सुरभि से पूछेंगे थोड़ा सा कि किस तरह से उसकी चीज़ें चल रही, क्या क्या वो कर रही है, किस तरह से उसको मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, क्या क्या उसको डिप्रेशन है, सारी चीज़ें सुरभि आज बताने वाली है हम लोगों को इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग भी बने रहिएगा भाई। और सुरभि अभी कैसी क्या तबीयत है उसकी, महक की? अभी थोड़ा सा फीवर था भैया। हाँ। आई थी तब तो टैबलेट वगैरह दी थी और डॉक्टर तो ने पास ही बोला था ले जाने का। हाँ, तो अभी पता है गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे कि ये जॉब करती है, जॉब करने के बाद में भी ठीक है उसका ध्यान रख रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये तक बोला है इसने कि जैसे आप लोग जानते हैं कि महक को अकेला नहीं छोड़ सकते। अभी इसने मुझे ये भी बोला कि भैया बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें सुरभि अभी संभाल रही है महक को बहुत अच्छी तरीके से भाई। ठीक है, नहीं तो इतना कोई हम लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी, लेकिन सुरभि बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे साथ में है। जब से महक और हम दोनों की शादी हुई थी, तो स्टार्टिंग से हम लोग के साथ में है, तो उसी टाइम से आज भी हमारे साथ में है भाई। ठीक है, और आज सुरभि के पास में ही है वो, क्योंकि उसको भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ इसके साथ में ही रहना चाहती है, क्योंकि स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही फ्रेंड है उसकी, तो सुरभि। और हमारी भी एक ही बहन है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो और कैसे कैसे रह रही है अभी, क्या तूने उसको समझाया है? समझाया ना भैया, फिर? मैंने बहुत समझाया। अभी मैंने बोला भी था कि चलो मैं राखी बांध दूंगी, हाँ। अच्छा नहीं लगेगा तो आप रिटर्न आ जाना। हाँ है बिल्कुल। ना, तो वो बोले कि यार नहीं तू चले जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। तू चले जा, तू चल जा, मैं अकेले रह लूँगी। अच्छा। तो मेरी दोस्त है ना शिखा, आप जानते हो हाँ। उनको, तो उसके साथ छोड़ के आई। मैंने बोला कि आप रहना, हाँ। लेकिन राखी बांध कर आती हूँ मैं। मतलब गाइस आप सोचोगे कि इतना टाइम हो गया, इतने टाइम के बाद में भी मतलब महक को हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी उस टाइम पे भी कि तुम चलो हमारे साथ में चलो, लेकिन वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी। पहले तो उसने हाँ भी कर लिया था कि चलो मैं ठीक है आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, और ये सुरभि भी वहीं पे बैठी हुई थी, और ये चीज़ें भी तय हो चुकी थी हम लोगों के बीच में कि वो आ रही है। ठीक है, हुई थी ना उस टाइम पे, हाँ बता, हाँ। है ना? उस टाइम पे हाँ कर दिया उसने, उसके बाद में फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसका मूड फिर से चेंज हो गया और उसने फिर मना कर दिया जाने के लिए। मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे बहुत ट्राई करा था, जब हम लोग अभी लास्ट टाइम इसके यहाँ घर गए थे, ठीक है 4-5 दिन पहले, तब हम लोग लेने के लिए गए थे महक को। और उस टाइम पे भी महक ने ही हम लोगों को बुलाया था कि आप आ जाना, तो हम लोग चले गए थे उस टाइम पे कि चलो यार तो आ ही जाएगी महक शायद हमारे साथ में। ठीक है, उस टाइम मम्मी नहीं जा पाए थे, क्योंकि मम्मी को घर संभालना था, इस चक्कर में मम्मी नहीं जा पाए थे। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ सोची थी कि यार चलो अब तो महक फाइनली आ ही जाएगी हमारे साथ में, जो भी कुछ चीज़ें उसके दिल में बुरा लगा है, जो भी चीज़ें चल रही है उसके माइंड में, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में फिर हम लोग गए इसके घर पे, और अचानक से फिर भी उसने हमारे साथ में नहीं आई भाई, तो हम लोग खुद शॉक हो गए थे और परेशान होते हुए ही वापस घर आए। मतलब हम लोगों का पूरा जो प्लान था वो सब कुछ कैंसिल हो गया उस टाइम पे, और बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। मम्मी को भी बहुत ऐसे झटका लगा था, मम्मी खुद परेशान हो गए थे, कुछ खाया भी नहीं उस टाइम पे मम्मी ने। तो ऐसा हुआ था उस दिन हम लोगों के साथ में। फिर उसके बाद में जब हम चले गए थे, तो उसके बाद में फिर महक ने कुछ बोला, क्यों नहीं आई वो, क्या चाहती है अभी? वही बोले कि मेरे को याद आ गई थी। मैंने बोला मेरे को बातें याद आ गई थी इसलिए मैं नहीं आई। मेरे को वो सब बातें याद आ गई, मैंने पहले बोल दिया कि ठीक मैं चलूँगी। फिर बातें करके बोले मेरे को गुस्सा आ गया था, वो सब बातें सोच कर कि यार मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। उसके बाद भी मतलब इतने अच्छे से ये भी नहीं कि हाँ थोड़े प्यार से बोल रहे हों या मम्मी आई हों लेने के लिए। तो बोले इसलिए मुझे ना वो बातें याद आ गई थी, फिर मैं गुस्से में नहीं गई, एकदम मेरे को चिढ़ हो गई थी इसलिए। तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आती कि चलो ठीक है तुमको गुस्सा आता है, लेकिन जब तक चीज़ें को भूल के हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक क्या चीज़ें सुलझेगी क्या, ये बताओ मुझे। हाँ, मैं कितने टाइम से वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, ताकि मैं वीडियोस भी इसलिए बना के डाल रहा हूँ पता है कि ताकि उस तक ये बात पहुँचे मेरी सारी, और ताकि वो चीज़ों को समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं अगर उसको नहीं बोल पाता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि फ़ोन पे इतनी बात करती नहीं है वो, मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो के थ्रू उस तक ये मैसेज पहुँचा दूँ, ताकि वो जो भी है मेरे दिल के अंदर, जो भी हम लोग घर के अंदर सोचते हैं, वो सारी चीज़ें उस तक पहुँच जाए। लेकिन वो
है कि इतना सब कुछ वीडियोस डालने के बाद में भी अभी तक उस तक वो मैसेज जो मैं चाहता हूँ वो पहुँचे, दिल से वो चीज़ सोचे, लेकिन अभी तक उसने वो चीज़ें सोची नहीं। ठीक है, तो उसके दिल में क्या चल रहा है अभी, वो आना चाहती है, नहीं आना चाहती है, फिर वहीं रहना चाहती है। समझ मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी पूछती हूँ कि क्या करना है आगे, मतलब आप जाओ, संभालो, देखो चीज़ें तो सही होंगी। हो सकता है तुम कुछ टाइम रहो तो चीज़ें सुधर जाएंगी। मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा पर आएंगी। तो उसी टाइम का हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये वो आए और हम सारी चीज़ें जो भी उसके दिल के अंदर चल रही वो सारी चीज़ें सुलझ जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी सही कि सुरभि के साथ में आखिर हमारे साथ कौन आया है, सुरभि के साथ में सुरभि किसको लेके, वो भी बताऊंगा लास्ट में, आप लोग बने रहना। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें इतने टाइम से चल रही थी तो कहीं ना कहीं सही नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें क्या है आगे चल के रिश्ते ख़राब करती है और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आज परिवार वाले इतना टेंशन में है, इतना मतलब दिमाग पे लोड ले रहे हैं, तो सही नहीं है ना वो चीज़ें। मैंने महक को समझा दिया, मम्मी ने समझाया, बहुत सारी चीज़ें हुई हम लोगों के बीच में और बहुत सारी बातें हुई। और ऐसा नहीं है, देखो वो चीज़ों को समझ नहीं पाती, लेकिन हुई है कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें, शायद हो सकता है उसके बारे में उसको इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि वो आना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें दोबारा नहीं होगी। अगर तुमको लगता है कि हाँ हम लोगों से वो चीज़ की गलती हुई है तो हम लोग उस चीज़ के लिए सॉरी बोलने के लिए भी तैयार है, पूरी फैमिली भी। ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझो और आ जाओ तुम यहाँ पे, तो फिर हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे बैठ के। मम्मी तुमसे बात करना चाहती है, ठीक है, सोहन तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, पूरी फैमिली मिलकर बात करना चाहती है, ताकि ये चीज़ें जो आज चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा बुरा सामने दोनों ने साथ में देखा हुआ है। बहुत स्ट्रगल फेस था हम लोगों का। सुरभिपुर देखो तो पता ही है कितना हाँ भैया, कितना हम लोग यही एक चीज़ कमरे में रहे हुए हैं सुरभि के पास में। तो सुरभि जानती है कि हम लोग किस तरह से मैं रहते थे यही वहाँ चीज़ पे। बोली थी कि यार आपने कितने, मतलब दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया गाइस, बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टअप से, और इतने अच्छे समय पे आने पे फिर ऐसा हो रहा है तो मुझे भी बहुत दुख लगता है। वही ना, मैंने भी उसको बोला था उस कुछ टाइम। ज़्यादा टाइम ना ऐसा है भी ना हो कि कुछ ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसिंग हो जाए, इस चीज़ का भी डर है। मैं ये चीज़ ज़रूर बोल रही हूँ कि सब चीज़ें सुधर जाएंगी, आ जाएंगी एक दिन, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि चीज़ें और बिगड़ जाएं, है वही ना। तो, इतना टाइम से पता है मेरे को किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ का टेंशन होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें और बिगड़ने लग जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिश्तों को बांध के रखना चाहिए हम लोगों को, ना कि ऐसे बिगाड़ना चाहिए। और मैं बहुत समझाता हूँ उसको, बहुत बार चीज़ें बोली है कि इतना अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर बड़ी चीज़ें क्रिएट करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यार चीज़ें सब खत्म हो जाए। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि फैमिली वालों ने उसको धोखा दिया है या फिर उसके साथ में कुछ गलत किया है, ठीक है, या फिर जो भी उसके दिल के अंदर चीज़ें चल रही है, तो वो चीज़ें कम से कम एटलीस्ट हम लोगों के साथ में शेयर तो करें। आप लोगों के साथ में शेयर करें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग उसके हिसाब से चीज़ें आगे करें। लेकिन वो चीज़ें भी तो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल रही है। आप अगर मुझसे शेयर नहीं करना चाहती, घर वालों शेयर नहीं करना चाहती, सुरभि से शेयर कर दे, लेकिन अभी तक इसको तक नहीं बताया क्या मुझे भी चीज़ें नहीं, चल रही मैंने हैं। बहुत पूछा भैया, मुझे भी आज तक नहीं बताया। बस यही बोलते हैं तेरे भैया बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलती हैं। कैसे बदल गए मैं बताओ आप तो लोगों भाई को। मैं उनसे पूछती थी किस टाइप से बदल गए हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, या तुमको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, या कुछ चीज़ें हैं तो मुझे बताओ। बोले नहीं तू नहीं समझ पाएगी, तो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं तुझे कैसे बताऊँ, ऐसी ऐसी बात करती, मतलब क्लियर कर ही नहीं रही चीज़ों को। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज इतने टाइम से जो चल रही है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और अब सब चीज़ें ठीक हो जाए। हम लोग इतने टाइम से बस यही प्रयास कर रहे हैं, मम्मी मैं, ठीक है, लेकिन मम्मी अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए भाई। तो उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि उन्होंने कि अगर ऐसा है कि अगर वो रहना चाहती है वैसा ही, जैसा अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर रहने दो, छोड़ दो उसको इसके हाल पे। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो और ज़्यादा परेशान हो जाए किसी चीज़ को लेके। तो हम लोग उसको थोड़ा समय दो, स्पेस दो, ठीक है, ताकि वो भी उसको भी सोचने का टाइम मिले और चीज़ें सही हो जाए उसके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इतना टाइम से जो चीज़ें चलती हुई आ रही है वो गलत है भाई। और मैं भी इसको सुरभि को भी यही समझाता हूँ कि उसका ध्यान रखना, और जो भी अगर लगे अगर कुछ बताती है वो, ठीक है, तो कम से कम हम लोगों को तो बता दे कि उसके दिल के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कभी नहीं हुई थी मैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हुई है। और बहुत सारे लोग हम लोग कमेंट में बोलते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो हम लोग भी चाहते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट हम लोग करें, लेकिन वो सामने आए, कम से कम हम लोग साथ में चले तो हम लोग वो चीज़ भी करें ना। लेकिन अगर वो साथ में ही नहीं आएगी, अगर घर पे नहीं आएगी, तो हम लोग बैठ कर किस तरह से बात करेंगे कि एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम क्या है।
बात क्या है, ठीक है। अगर जब वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ उसके दिल के अंदर ये चीज़ें हैं, या वो किसी तरह से कोई परेशानी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या फिर उसके घर वालों से उसकी बात। तो गाइस मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी सारी चीज़ें चल रही है, और सुरभि भी उसको समझाएगी थोड़ा सा, और देखते हैं चीज़ें क्या क्या चल रही है क्या नहीं, ठीक है। और बस मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मैं को का ख्याल रखना, सुरभि तू भी अच्छी तरीके से वहाँ पे, ठीक है। और उसको किसी भी चीज़ की कमी हो तो सिर्फ मुझे फ़ोन लगा देना, बात कर लेना मुझसे कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है, किस चीज़ से परेशान है वो, सारी चीज़ें तो बाकी मैं कर ही दूँगा, ठीक है। लेकिन बस उसका ध्यान रखना अच्छी तरीके से, और उसको बोलना कि आप ख़त्म करो सारी चीज़ें और घर आ जाओ, ताकि हम लोग बैठ के अच्छी तरीके से बात करेंगे। मुझे पता है कि वो भी थोड़ा सा परेशान है, लेकिन जल्दी आएगी, मुझे इस चीज़ का भी भरोसा है। और देखते हैं कब होगा सारी चीज़ें, बाकी आप लोगों के साथ में हम लोग अपडेट शेयर कर ही देंगे भाई। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी आ जाए वो, और आप लोग भी कमेंट करना ताकि उसको मोटिवेशन मिले कि थोड़ा सा चीज़ों को समझे और हम लोगों के पास में आ जाए, ताकि सारी चीज़ें बैठ के एक बार होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और उसके बाद में फिर पूरी फैमिली अच्छी तरीके से खुशी खुशी आप लोगों के साथ में दिखेंगे। तो आप लोग भी यही चाहते होंगे कि सब पूरी फैमिली खुशी से रहे, तो आप लोग कमेंट करना ताकि उसको मोटिवेशन मिले अगर वो पढ़ रही होगी। तो इस वीडियो को देख भी रहे हो तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब देखो ये सुरभि तो आ गई है, तो तुम भी आ जाती तो ज़्यादा